फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी समीकरण सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानकारी होना चाहिए, फिर दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी हमारा समीकरण हल हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे एक चरों वाला रैखिक समीकरण। एक चरों वाला रैखिक समीकरण ax प्लस वी इक्वल टू 0 या ax प्लस सी, ax इक्वल टू सी, जहाँ a b c अचर राशियां हैं। अचर मतलब ऐसे नंबर होते हैं जिनका मान हमें ज्ञात होता है, वह जैसे वास्तविक संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। किंतु इसमें a का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और x एक चर राशि है। चर राशि वह राशि होती है जिसका मान हमें ज्ञात नहीं होता है। जब हमें अचर राशियों की सहायता से हम चर राशि का मान ज्ञात करते हैं, यानी चर राशियों का मान हमें ज्ञात करना होता है, इनका मान हमें ज्ञात नहीं होता है। तो समीकरण बनता है अपना एक चरों वाला रैखिक समीकरण ax प्लस वी इक्वल टू 0। अब देखिए, ये जब ax प्लस वी इक्वल टू 0, अगर b को जब राइट साइड भेजेंगे, यानी दाएं पक्ष भेजेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाता है। और जैसे ax यहाँ गुणे का है, जब इस साइड जाएगा तो भाग होगा। कैसे होगा, अब आप देखिए, ax प्लस वी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर ax बराबर जब इस साइड भेजोगे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस वी, और 0 का मतलब कुछ नहीं, खत्म हो जाएगी 0, यानी ax इक्वल टू माइनस बी। अब देखिए, a और x का मल्टीप्लाई है, तो जब a को इस साइड भेजेंगे राइट पक्ष, तो ये भाग हो जाएगा, इधर गुणे में तो भाग हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब ये जो माइनस बी बाई ए है, इस समीकरण का क्या है, एक हल है या रूट है, यानी जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी x का मान अगर माइनस बी बाई ए रख दे तो राइट पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ चेक कर सकते हो कि अगर a के जगह x के जगह पर माइनस बी बाई ए रख दीजिए तो ये गुणे में आएगा, और यहाँ प्लस बी है बराबर 0। तो अब देखिए, ये ऊपर और नीचे ये सेम है, तो ये कट जाएगा। अब माइनस बी और प्लस बी मिलके कितना हो जाएगा, 0, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो गया। तो यही यानी x का जो मान है, यही इस समीकरण का रूट होता है, यानी हल होता है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा है, कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि जैसे 3x प्लस 4 बराबर 0, तो इसे हल करना है तो कैसे करेंगे, 3x को यहाँ रोक लेंगे, और जब ये प्लस है इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, यानी 0 माइनस 4, और 0 का मतलब कुछ नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा, 3x बराबर माइनस 4। अब देखिए, यहाँ 3 गुणे के साथ में है, मल्टीप्लाई के साथ में x के है, तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 4/3, यानी x का मान क्या आ गया, माइनस 4/3। यही समीकरण का हल हो गया, यानी x का मान आपने, यानी चर का मान निकाल लिया। यही आपका हल हो गया समीकरण का, एक चर वाले रैखिक समीकरण ऐसे ही सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 9x माइनस 4 बराबर 0, तो आप इसको हल करना है तो कैसे करेंगे, 9x को यहाँ रोक लीजिए और माइनस को इधर भेजेंगे तो प्लस आ जाएगा, यानी 0 प्लस 4, 0 में कुछ भी जोड़िए ही नहीं, उतना ही होगा। तो ये आपका हो जाएगा 9x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू, अब यहाँ गुणे में है तो इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा 9/4। ये आपका x का मान हो गया, इस समीकरण का यही हल हो गया। ठीक है, यानी ये मान, यानी x का मान आपका निकल आया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख देते हैं। कहीं लिखा हुआ है
4x इज इक्वल टू पहले से लिखा हुआ है -8। तो आप इसे हल करने के लिए क्या करोगे, इसको हल करने के लिए आप पहले क्या कर सकते हो, यहाँ 4x यहाँ आप एक ही पहाड़ा से कट जाएगा क्योंकि सामने सामने है, तो ये इधर आप भेजोगे तो भाग हो जाएगा। तो 4 एकम 4 4 दूना 8, तो x का मान डायरेक्ट कितना आ गया 2, आंसर आपका हो गया। इस तरह से एक चरों वाला रैखिक समीकरण को हम लोग हल करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।